ठीक है हालेलुया। हालेलुया। आप सबको फिर से जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का अनुग्रह हो, प्रभु का अनुग्रह हो कि परमेश्वर ने अभी तक संभाले। सो आइए हम समय को देखते हुए डायरेक्ट वचन की ओर जाएंगे। पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए, जो आपने इस प्रकार हम लोग को सौभाग्य दिए कि आज आपके वचन को हम लोग सुन पाए। धन्यवाद प्रभु से ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा सुनने वाले हर एक व्यक्ति से बोलिए और बातचीत कीजिए। वचन रूपी परमेश्वर, तू मुझे इस्तेमाल कीजिए। हम अपने आप को भी आपके हाथ में लेते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे लूका की पत्री से। लूका का पत्री कोई भी पढ़ देंगे, 16 अध्याय का 29 पद, एक पद हम पढ़ करके और आगे बढ़ेंगे। 16 अध्याय का 29। ठीक है, यहाँ ऐसा लिखा है, हम पढ़ रहे हैं 29 पद। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम लोग इस कहानी को बहुत पहले ही हम लोग सुन चुके हैं, लाजर और धनवान की कहानी। सो जब पास्टर जी डिफलिन प्रभु के वचन बोली यशाया 59 अध्याय से, यहोवा का हाथ छोटा नहीं, उसका कान बहरा नहीं, वो सुन न सके, वो उद्धार कर न सके। मेरे मन में इस प्रकार से बातें आया, सचमुच परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तब से लेकर आज तक अपने लोगों पर हमेशा ख्याल करते रहते हैं, और वो हमेशा अपने लोगों को मदद करने के लिए, वो हमेशा अपने लोगों को सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। जिस प्रकार की हमने अभी लाजर की कहानी को हम लोग पढ़े थे, इसमें हमको 29 पद बहुत ही अच्छा लगा। 29 पद में जब हम देखते हैं कि धनवान और लाजर दोनों इस पृथ्वी पर रह करके और अपना शरीर को छोड़ करके जाते हैं, लेकिन धनवान जो है वो अनंत काल के लिए अंधलोक में चला जाता है, और लाजर जो है गरीब आदमी, वो बेचारा स्वर्गलोक में जब जाता है। लाजर पीड़ा में सुख में अब्राहम की गोद में बैठा है, और धनवान जो है वो बहुत पीड़ा में कष्ट उठा रहा है, और वो पानी के लिए तड़पता है। वहां पर उसको पानी नहीं मिलता है, और अब्राहम से, वो स्वर्गलोक से वो एक आवाज आता है, तुमने इस पृथ्वी पर जो कुछ भी किया उसका फल तुम पा रहे हो, और वैसे ही लाजर जो करके आया है वो यहाँ पर सुख पा रहा है। मेरे प्रियो, इस कहानी को हम लोग पढ़ चुके हैं। धनवान जो है अपने भाई के लिए, 5 भाई के लिए वो विनती करता है। क्या विनती करता है? हे अब्राहम पिता, अब मेरे पास कोई अगर पानी नहीं दे सकता है, मेरे घर में 5 भाई हैं, कम से कम उनके पास किसी को भेज दीजिए, ताकि वो लोग इस संसार में मेरे जैसा कार्य न करें, मेरे जैसा चाल न चलें, मेरे वैसे वो सुख विलास में अपना जीवन को न बिताएं, जिसकी वजह से उन लोगों को भी इस पीड़ा की जगह में आना पड़े। मेरे प्रियो, ये कहानी सचमुच जब ये 29 पद को मैंने पढ़ा, मेरे भी जीवन को तोड़ दिया, क्योंकि हम भी पिछले दिनों में इस परमेश्वर को वचन को नहीं पढ़ते थे। हम भी बहुत कथा कहानी जैसे पढ़ करके इस बाइबल को सुन करके हम छोड़ देते थे, लेकिन इस पद को पढ़ने के बाद मेरा भी मन टूट गया। ये बाइबल ही एक ऐसा रास्ता है, ये परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को उस अनंत काल के जीवन में ले जा सकता है। मेरे प्रियो, इस संसार में हम लोग बहुत ही अपने सुख विलास में रहते हैं। हर मनुष्य इस संसार में धन के पीछे, इस संसार के नाना प्रकार की वस्तु के पीछे अपना जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस संसार में कोई भी जग करने से, कोई भी तप करने से, पत्नी को छोड़ने से, पति को छोड़ने से, वो जंगल में जाने से, कोई भी शरीर को कष्ट देने से, वो आनंद काल का वो स्वर्ग राज मिलने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं ये लाजर और धनवान की कहानी, लेकिन इसमें लाजर का नाम आया जो स्वर्गलोक में है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर वो परमेश्वर के वचन को जाना और पृथ्वी पर उन्होंने अपना अभिलाषा को त्यागा। उन्होंने इस धनवान के जैसा अपना सुख विलास का जीवन नहीं बिताया, परंतु लाजर ने बहुत कष्टमय जीवन इस संसार में जिया। लाजर की कहानी की जो हम लोग पढ़ते हैं, वो बेचारा का शरीर में बहुत घाव है, वो बेचारा का खाने का नहीं है, वो बहुत ही कष्ट में, पीड़ा में अपने जीवन को बिता करके और संसार में अपने शरीर को छोड़ जाता है। मेरे प्रियो, हम भी इस संसार में रहते हैं। आजकल अधिकतर लोग जो है इस संसार के जैसा जीना चाहते हैं। अधिकतर जो है अपने ऐशो आराम में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, उस धनवान के जैसा। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन जो हर एक मनुष्यों के लिए, जैसा हम दूसरा तिमोथी 3 का 16 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम पाते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये परमेश्वर का एक उपहार है, जो मनुष्य के लिए शिक्षित बनाने के लिए, भला कार्य करने के लिए वो बताता है, सिखाता है। ये कहीं दूसरा पर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ़ इस पवित्र शास्त्र में ही मिलेगा, ये सिर्फ़ बाइबल के अंदर ही मिलेगा। बाकी संसार की कोई भी पुस्तक पढ़ने से हमें इस अनंत काल का ज्ञान मिलने वाला नहीं है। हम सिद्ध नहीं बन सकते हैं, हम अपने आप को परिपूर्ण नहीं बन सकते हैं। मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारे कथा कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं, बहुत सारे अन्य पुस्तक को पढ़ते हैं, बहुत सारे डिग्री को प्राप्त करते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये वचन का ज्ञान नहीं रहने के चलते आज बड़े-बड़े ज्ञानवान, बड़े-बड़े धनवान, बड़े-बड़े बलवान लोग जो है उस अंधलोक में जा रहे हैं। उस स्वर्गलोक से वो लोग दूर हो रहे हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का दिया हुआ उपहार जो सारे मानव जाति के लिए इस वचन के द्वारा जो मिला है, मेरे प्रियो, हम वचन को पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आज हम लोग वचन के महत्व नहीं दे रहे हैं, आज हम परमेश्वर का इस बातों को भूल रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हर एक मनुष्यों को ये बताना चाहता है, तुम वचन को पढ़ो, मैंने तुम्हें बनाया है। मैंने तुम्हारे हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है। मैं तुम्हें मरने के लिए, मैं तुम्हें दुःख देने के लिए, मैं तुमको आँसू बहाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं रखा है। आज जो तुम पृथ्वी पर रोते हो, कराहते हो, आज तुम बड़े ही चिंता के साथ, बड़े दुःख के साथ अपना जीवन बिताते हो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बनाया, मैं तुम्हें अनंत काल के लिए सुख में रहने के लिए बनाया हूँ। इसलिए ये तो पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही बनाया बता दिया कि तुम्हारे ही अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग किया है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के वचन नहीं सुनने के द्वारा, परमेश्वर का लोगों को बात नहीं मानने के द्वारा आज इस संसार जो है वो परमेश्वर से दूर जा चुका है और दिन प्रतिदिन, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला जो है परमेश्वर से दूर भागते जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग वचन पर ध्यान करें। जब हम यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें कहता है कि आँधी में यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 1 पद हम लोग पढ़े, आँधी में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जब 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कहता है कि वचन ही देहधारी हुआ। मेरे प्रियो, वही है यीशु, वही है परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य से दिन प्रतिदिन बात किया, मनुष्य को सिखाया, लेकिन परमेश्वर का बात मनुष्यों ने नहीं माना और परमेश्वर से जब मनुष्य दूर हो गया, फिर वही परमेश्वर, वचन रूपी परमेश्वर जिसने इस व्यवस्था को मनुष्य के लिए दिया था, वही वचन रूपी परमेश्वर देह धारण करके और इस पृथ्वी पर मनुष्य को बचाने के लिए आया। मेरे प्रियो, आज वही सुसमाचार की पुस्तक उस यीशु के द्वारा जो ये सुसमाचार इस पृथ्वी पर आया,
हर एक मानव जाति को इस सुसमाचार, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आज भी बता रहा है कि तुम लोग इस संसार में अपने मनमाना मत करो, मेरे वचन को मानो, मेरे लोगों को मानो। यीशु इस संसार में यही शिक्षा दिए, यही बता करके गए कि जिस प्रकार तुम लोग पुराने समय में परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके और अपने आप को नाना प्रकार की दुखों में पड़ गए, आज फिर से मैं तुम्हारे बीच में देह धारण करके आया हूँ, मेरे बातों को मानो। मेरे जैसा तुम संसार में जीवन बिताओ, ताकि मेरे द्वारा फिर से तुम उस अनंत काल को पाओ, जो तुम्हारे लिए रखा गया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है, हम लोग जब पढ़ेंगे दूसरा पतरस 1 का 21 कोई भी पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 1 का 21 पद। उसमें इस प्रकार कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य के इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते थे और परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मेरे प्रियो, यीशु जो है वो अपने मन से इस संसार में नहीं बोले, और आज यीशु का लोग भी जो है वो अपने आप से नहीं बोलते हैं, वो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, वो पवित्र आत्मा की ओर से बोलते हैं, ताकि परमेश्वर का लोग इस संसार में बचाए जाए और उस स्वर्ग लोक को पाएं। इस संसार में वो दुख न भोगें, और आने वाले जब इस संसार को छोड़ने के बाद वो राज्य जो है अनंत काल का राज, उस अंधलोक में मनुष्य ना जाएं। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु इस संसार में वो पवित्र आत्मा के द्वारा आए, और यीशु जो है वो अपना पवित्र आत्मा आज हम सारे मनुष्य के लिए दे दिया, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग इस संसार में चलें और हम लोग भी दूसरे को जीवन को बचाएं, जिससे परमेश्वर के राज्य में सारे संसार के मानव जाते जाएं। मेरे प्रियो, लास्ट में एक वचन पढ़ करके और हम लोग अपने आप को देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 17 पद या इस प्रकार। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 17 तक। जी। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जी। जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर का अभिलाष, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा सदा बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को हम लोग ने लूका के किताब में देखा। ये तो सारे मनुष्य जाति के लिए एक सुसमाचार है कि मनुष्य जो कुछ इस पृथ्वी पर करता है, लास्ट में उसको वही भोगना पड़ता है। लेकिन इस संसार में बचे हुए लोगों के लिए, विशेष करके हम सारे मसीह भाई बहनों के लिए, जो आज हम प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु की वचन को सुनते हैं, उनके लिए विशेष आज के दिन में एक परमेश्वर का ये एक वचन हम लोग के लिए है। इसमें कहता है, तुम तो न संसार से न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, हम लोग धनवान के जीवन को देखते हैं। धनवान क्या किया? इस संसार की वस्तु से प्रेम किया कि हम कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छे घर बनाएं, कितने अच्छे अपने भोजन को करें, कितने अच्छे अच्छे सुख सुविधाओं को प्राप्त करें, परंतु अंत में उसको क्या मिला? दुख मिला। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो अंत में भी हम लोग को सुख देना चाहता है, और इस पृथ्वी पर भी हम लोग को सुख देना चाहता है। इसीलिए तो यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा।
सारे दुखी लोगों को देख करके दुख को यीशु ने तरस खाया और उन्हें बुलाया, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, इस पृथ्वी पर भी विश्राम दूंगा और उस अनंत काल में भी तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए ये वचन रूपी परमेश्वर आज बोलते हैं हर एक पसवान को, हर एक अगुआ को, हर एक लीडर को, हर एक विश्वासी को। आज इस बात को हम लोग नहीं समझ रहे हैं मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर की वचन नहीं सुन रहे हैं। आज हम नाना प्रकार की टीवी को बात को सुन रहे हैं, हम नाना प्रकार की यूट्यूब की बातों को सुन रहे हैं, अनेक प्रकार की पुस्तकी की बातों को सुन रहे हैं, अनेक प्रकार के लोगों को बात सुन रहे हैं, अपने गांव समाज की बात को सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं, हम अपने सृष्टिकर्ता को बातों को नहीं सुन रहे हैं मेरे प्रियो। आज हमें सुनने की जरूरत है और आज हमें जो है इस संसार की और संसार में की अभिलाषाओं को त्यागने की जरूरत है मेरे प्रियो। नहीं तो हमें इस धनवान के जैसा उस अनंत काल का उस अंधलोक में जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया, वो नहीं चाहता है मेरे बनाए गए लोग उस अंधलोक में जाए। इसीलिए वो वचन के द्वारा, आज परमेश्वर जिसने ये वचन के द्वारा सारे पृथ्वी को बनाया, वचन के द्वारा जो अपने देह धारण किया, वही परमेश्वर आज अपने भक्त जनों के द्वारा फिर से वो वचन रूपी परमेश्वर आप सबों से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तुम न तो संसार से, न संसार की वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। यही तो था, धनवान के अंदर पिता का प्रेम नहीं था। इसीलिए उसने कभी भी उस गरीब लाजर पर तरस नहीं खाया, उसने कभी भी उसको बुलाकर अपने पास नहीं बैठाया, उसने कभी भी अपना भोजन में से उसको नहीं खिलाया। लाजर बेचारा गरीब आदमी हमेशा जुट्ठन खाने के लिए तरसते रहा, हमेशा बेचारा अपने दुख में तड़पते रहा मेरे प्रियो, अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन अंत में उसको अनंत जीवन मिला, क्योंकि वो परमेश्वर के अब वचन को पढ़ा था, परमेश्वर के वचन को सुना था, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पालन किया था। इसीलिए तो यहाँ पर ये लाजर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, परंतु धनवान के बारे में लिखा है। तुम इस पृथ्वी पर याद करो, स्मरण करो, तुमने बहुत सुख ले चुकी है और तुम्हारे भाई के पास भी कोई जाने वाला नहीं है। उनके पास मूसा भविष्यवक्ता की पुस्तकें दी गई है, वो परमेश्वर के द्वारा उनको उपलब्ध कराया गया है, वे उनकी सुने, वे उनकी माने। मेरे प्रियो, आज हमें भी परमेश्वर जो अपने भक्त जनों के द्वारा इस पुस्तक को दिया है, मेरे प्रियो, हम भी इसको सुने, हम भी इसको पढ़ें, हम भी इसको जाने, तो पिता का प्रेम हमारे और आपके अंदर आएगा। और 16 पद में कहता है, क्योंकि जो कोई संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों को आवाज को नहीं सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी वो जीविका का घमंड आता है, जिसके चलते हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके, परमेश्वर को हम दुख दे करके, हम अनेक प्रकार की अपना जीने के लिए तरीका अपनाते हैं, अनेक प्रकार की हम जो है अपने आंखों की अभिलाषा पूरा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। हम जो है अनेक प्रकार की अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। मेरे प्रियो, इस आज्ञा उल्लंघन करने में बहुत सारे पसवान लोग, बहुत सारे लीडर लोग, बहुत सारे अगुवा लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, जो संसार में अपने आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका की घमंड के चलते, अनेक प्रकार के अभिलाषा के चलते वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो इस बहुत दान करने और बहुत वो प्रभु के आज्ञा को पालन करने, वो वचन को पढ़ने के बावजूद भी ये तीनों बात मनुष्य के जीवन में नहीं रहता है, वो व्यक्ति अपने लिए अनंत काल का उस अधोलोक के लिए वो तैयारी करता है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को इस वचन के अनुसार देखें, मेरा जीवन कैसा है। हम आज अगुवा हैं, लीडर है, पसवान है, विश्वासी है, पादरी है, कोई बात नहीं,
परंतु हम अपने आप को आज देखें, परमेश्वर आज हमें बोल रहा है, आप सबों से बोल रहा है, क्योंकि वचन क्या कहता है, तुम न तो संसार से न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जांचेंगे, क्या मेरा जीवन इस संसार की अभिलाषाओं में तो नहीं बीत रहा है? क्या मेरा जीवन अभी भी हमारे आंखों की अभिलाषा में तो नहीं बीत रहा है? क्या हमारा जीवन अभी भी हमारे जीविका की चलाने में तो नहीं लगा है? मेरे प्रियो, ऐसा है तो हम लोग अपने आप को परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारे और आपकी जरूरतों को जानता है, वो पूरा करने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा, चिड़िया को देखो, न बोता है न काटता है, फिर भी मैं समय से कैसा खिलाता हूँ। तुम चिड़िया से बढ़कर के हो, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल, क्योंकि तुमको मेरे बारे में ध्यान है। परमेश्वर बोलता है, सबसे पहले तुम मेरे धर्मराज की खोज कर, तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र पिता, एक बार फिर से प्रभु, आज इस वचन के अनुसार प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। अंतर्यामी प्रभु, तू मेरे जीवन को देखता है। ओ प्रभु, हम आपसे प्रभु कहीं भी छुप कर नहीं रह सकते हैं। ओ परमेश्वर, जैसे दाऊद कहते हैं, मैं आकाश में भी जाऊं तो तू वहां है, मैं पाताल में भी जाऊं तो तू वहां है, मैं बिस्तर में भी जाऊं तो तू वहां है। तू प्रभु हर एक जगह वो सर्वव्यापी परमेश्वर रहने वाला, वो सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाला प्रभु परमेश्वर तू है। तू हर एक को हृदय को देखता है। पिता, आज प्रभु जो हमारे पापों के कारण, हम सबों के पापों के कारण प्रभु हमारा जीवन जो आपसे दूर जा चुका है, हो परमेश्वर यीशु, तू हम पर दया करे। तू प्रभु हम सारे लोगों पर दया करे। इस आज ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा जितने सारे लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन प्रभु, अगर आपने प्रभु जी हो परमेश्वर इस वक्त वो प्रभु जो उनका जीवन दूर हो चुका है, तू अपने पास लाना चाहता है, अपने वचन के द्वारा बातें किया है प्रभु, वो अपने वो दासी के द्वारा होने दे प्रभु। आज से हम अपने गलती को छोड़ने वाले बने, आज से हम अपने अभिलाषाओं को छोड़ने वाले बने, आज से हम जीविका की घमंड को छोड़ने वाले बने, वो संसार के अभिलाषाओं को छोड़ने वाले बने प्रभु। हम दूसरे को देखकर न चलने पाए, वो प्रभु हम संसार को देखकर जीने वाले न बने प्रभु जी। वो प्रभु जी हम अपने वो प्रभु अभिलाषाओं में आपको प्रभु आज्ञा को उल्लंघन करने वाले न बने प्रभु जी। तू दया करे, दया करे प्रभु। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रोस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, तेरे हाथों में सौंपता हूँ मैं। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको बना। हाँ प्रभु पिता, आज जितने लोगों का जीवन आपसे दूर जा चुका है इस ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा, प्रभु सुनने वाला जितने लोगों ने पछताप किया, जितने लोगों ने अपने गलती को स्वीकार किया, प्रभु उन्हें तू चला, उन्हें तू बढ़ा, ताकि प्रभु इस संसार में हम सारे लोग
लाजर के जैसा हम लोग जीवन जी सके। प्रभु, कभी भी हम लोग अपने अभिलाषाओं में, अपनी जीविका की घमंड में, संसार की अभिलाषाओं में न पड़े, परंतु हमेशा आपके वचन को देख करके, आपको देख करके चलने पाए। धन्यवाद मेरे पिता, आप हमारे बेनती सुने, धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन आमेन। हम लोग पास्टर जी के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर ने बहुत आश्चर्य रूप में चला